Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are all fine and good by the Almighty grace. Myself, Miss Virya Gohar, your science teacher. Okay students, मैंने आपको कल जो वर्क दिया था, आपको मैंने कहा था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। उसमें हमने वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल भी किया था एंड मैंने आपको फ्यू क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करने से पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स स्टडी करेंगे। नाउ होप सो कि आपने वो क्वेश्चंस के आंसर निकाले होंगे, इजीली मिल गए होंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, now let's study the answer first, then we will further study the next topic and again I will give you the task. Okay students, now मैं अब टॉपिक की तरफ मूव करूँगी अपने। मैं पहले आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर बताने लगी। ओके student, now open your books, open the question and I will repeat the question and I will also tell you the answers. Okay, मैं questions repeat कर रही हूँ, उसके साथ उसके answers भी बता रही हूँ। Okay, first question was what is work? Work क्या है? The answer is work is done whenever a force is used to make something move. ठीक है। Number 2, what units are used to measure? What units are used for measuring work? Work को measure करने के लिए कौन सी units यूज़ करती हैं? दूसरा question था और इसका आंसर है the units of work are joules and newton meter. Okay, the units which are used for measuring work, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, चाहें तो आपने जैसे अगर क्वेश्चन का आंसर फॉलो किया होगा, इट्स ओके। units which are used for measuring work are joules, its symbol of joules J, newton meter and dot m, ठीक है, newton meter. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका न्यूमेरिकल है, वो ऑलरेडी मैंने कल आपको करवा दिया था, ठीक है, so already done. Now turn the page and open page number 5. Here are the question. What is potential energy? Okay, question was क्या था question? What is potential energy? Answer is potential energy is the energy that is stored in an object as a result of its position or condition. ठीक है, position और condition की वजह से जो energy होती है वो potential energy कहलाती है। Number 2, why do things fall to the ground when you drop them? चीज़ें ज़मीन पर क्यों गिरती हैं? ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था, सोचिएगा तो क्यों गिरती हैं? ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल यानी कि ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से। ठीक है, ओके, इसहाक न्यूटन व्हाट गिव इसहाक न्यूटन द आइडिया अबाउट ग्रेविटी? मतलब इसहाक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया किस तरह मिला था? फॉलिंग एप्पल फ्रॉम द ट्री। आपने सुना तो होगा, वो एक दफ़ा वो मतलब ट्री के नीचे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उनके सर पर एप्पल आ गिरा था, तो उन्होंने एप्पल को पकड़ के हमारी तरह खा नहीं लिया, जस्ट ही थॉट कि मतलब एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। तो उससे उन्होंने किसको डिस्कवर किया? ग्रेविटी को डिस्कवर किया। मीन्स उन्होंने उस चीज़ पर सोचा, थिंक किया, देन उन्हें किससे आइडिया मिला? फॉलिंग एप्पल। ओके, व्हाट इज़ वेट? वेट की डेफिनेशन लिखनी थी यहाँ पर, ठीक है। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ इज़ इट मेजर? वेट कैसे मेजर किया जाता है? द आंसर इज़ वेट इज़ मेजर इन न्यूटन। वेट किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज 1 किलोग्राम ऑफ मैटर वेट ऑन अर्थ? 1 किलोग्राम मैटर का वेट अर्थ पर क्या होगा? 10 न्यूटन। ओके, कितना होगा? 10 न्यूटन। व्हाट इज स्मॉल जी? जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, ये देखें, जी स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एंड यहाँ से देखें, वेट इज मेजर इन न्यूटन। न्यूटन में मेजर किया जाता है। वेट क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑल आंसर्स वर प्रेजेंट in your book. If you have understand the reading carefully, अगर आपने reading carefully understand की होगी तो आपको answers मिल गए होंगे hopefully. Okay, now moving towards the next topic.
Next topic, our today's topic is elastic potential energy. Elastic potential energy क्या होती है, ठीक है. Elastic potential energy is the energy stored in an object when deformed by being pulled or pushed. Elastic potential energy क्या होती है, stored objects में store होती है, ठीक है. When it is deformed यानी कि उसे deform यानी कि उसकी shape change करना, by being pulled और pushed या तो उसे push और pull करके उसकी shape को deform किया जाता है. जब उसे दोबारा छोड़ा जाता है तो वो again वही shape ले लेती है. All of these things have elastic potential energy. Example है rubber band. Rubber band का कैसे डिफॉर्म करते हो, उसे पुल करते हो, स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करते हैं. देखें एग्जांपल देखिए, स्ट्रेच इलास्टिक बैंड. आप रबर बैंड लेते हो, उसे पुल करते हो, ठीक है. किस तरह डिफॉर्म किया जा रहा है, पुल और पुश से, ठीक है. आप स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, कॉइल स्प्रिंग. आप उसे खींचते हैं, ठीक है, तो वो शेप अगेन रीगेन कर लेता है. क्या है इलास्टिक. आपके रबर बैंड में क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपके स्प्रिंग में क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपकी बो, देखिए एरो रखेंगे, आप खींचेंगे उसे, अगर छोड़ेंगे तो एरो दूर चला जाएगा और अगेन रबर बैंड ये अपनी अगेन पोजीशन रीस्टोर करेगा. स्ट्रेच बो हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी एनर्जी है इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नॉट टर्न द पेज. पेज टर्न करें और ओपन पेज नंबर 6. नेक्स्ट एनर्जी इज केमिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट, ये हम सब जो एनर्जी की टाइप्स पढ़ रहे हैं ये सब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स है, ठीक है. क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में थी ना हमारी ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हमने कल पढ़ ली थी, आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड नाउ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी क्या है, व्हेन अ फ्यूल बर्न, जब फ्यूल बर्न होता है, जलता है, इट एनर्जी इज रिलीज बाय अ केमिकल रिएक्शन. उसकी एनर्जी किसके नतीजे में रिलीज होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है. आपका जैसे गाड़ियों में फ्यूल डलता है तो बर्न होता है, तो उसके दरमियान क्या होता है, फ्यूल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है. द एनर्जी स्टोर इन अ फ्यूल इज द एनर्जी दैट होल्ड्स इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल टुगेदर. यानी कि वो एनर्जी जो स्टोर होती है फ्यूल में, वो क्या है, वो कौन सी एनर्जी होती है, इज द एनर्जी that holds its atom and molecule together. एटम और मॉलिक्यूल यानी किसके एटम और मॉलिक्यूल में होती है, फ्यूल के एटम के अंदर जो एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल, देखिए, इज द एनर्जी डेट होल्ड्स इट्स एटम. उसने इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टुगेदर यानी कि एक साथ रखा होता है. दिस एनर्जी इज रिलीज. ये एनर्जी रिलीज होती है बाय केमिकल रिएक्शन. जब उनके दरमियान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. इसलिए इसे क्या कहा जाता है, केमिकल एनर्जी. फूड इज़ अ स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी. फूड भी क्या है, आपकी बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन, आप फूड लेते हो, ये तो नहीं है कि आप केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल ले रहे हो, नो. आप क्या करते हो, सिंपल फूड खाते हो, खाना खाते हो, एप्पल खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो क्या है, फूड आपकी बॉडी के अंदर जाती है, केमिकल रिएक्शन करती है और उसके नतीजे में क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. फूड इज स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी का स्टोर है क्या, फूड आपकी. सो आर इलेक्ट्रिक सेल्स. जो आप इलेक्ट्रिक सेल्स यानी कि बैटरीज यूज़ करते हो, आप घड़ी में सेल यूज़ करते हो, ठीक है, यानी कि वॉल क्लॉक में जो सेल्स यूज़ होते हैं, बैटरीज, लुक एट द पिक्चर, ठीक है. बैटरीज है, आपकी फूड है, मैच बॉक्स, इन सब में क्या है, एनर्जी है. कौन सी, केमिकल एनर्जी. फूड खाओगे, केमिकल एनर्जी. बैटरीज हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है. मैच है, ये क्या है ऊपर, आप रब करते हो, ठीक है. देखिए, केमिकल रिएक्टर रिलीज केमिकल एनर्जी. केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, रिलीज केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं. व्हेन अ फ्यूल बर्न, जब फ्यूल चलता है. फूड इज ईटन और अ बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. फूड खाई जाती है, ठीक है, उसके रिजल्ट में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बैटरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी कॉन्टेन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम का न्यूक्लियस जो एनर्जी होल्ड करता है वो कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन विच आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है. ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है. न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है. दिस इज फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, ठीक है. इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एन एटम इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर लाइटर एटम. एक एटम जो है आपका वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, 2 में, 2 और मोर, ठीक है.
डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या है, एन एटम इज स्प्लिट, एक एटम स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर स्मॉलर लाइटर एटम, यानी कि उससे छोटे और स्मॉलर और लाइटर एटम्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन देखिए फ्यूज से निकला फ्यूजन, इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि फ्यूजन में उसके बरअक्स होता है, अकर्स व्हेन 2 और मोर स्मॉलर एटम फ्यूज टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉल एटम फ्यूज होके आपस में मिलके एक बड़ा एटम बनाता है, टुगेदर क्रिएटिंग अ लार्जर हैवियर एटम। यानी कि यहाँ लाइटर देखें, बड़ी चीज़ 2 हिस्सों में टूटेगी या 3 हिस्सों में टूटेगी, वो स्मॉल हो जाएगी, उसका लाइट भी वेट हो जाएगा, वेट भी लाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर स्मॉल छोटे छोटे आइटम्स कंबाइन होंगे तो वो क्या करेगा, एक बड़ी चीज़ बनाएगा और वह हैवियर भी होगी। ठीक है, फ्यूजन फ्यूज से निकला है, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूजन रिएक्शन में स्मॉलर एटम्स कंबाइन होते हैं, जबकि फिजन रिएक्शन में एक एटम स्प्लिट होता है यानी कि टूटता है। ठीक है, और इसके टूटने और इसके जुड़ने में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, लुक एट दीज पिक्चर्स। द सन इज अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सन में कौन से रिएक्टर है, ठीक है, द सन इज अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर, यानी कि सन के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर कौन सी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, सन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये है नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर है, यानी कि उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन का। अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन, जबकि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिजन रिएक्शंस के, यानी कि एक एटम को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर एटम्स कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 7. हियर आर सम क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ, गिव 3 एग्जांपल ऑफ द थिंग्स विच हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। 3 एग्जांपल्स देनी है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी। यू कैन लुक दिस पिक्चर, यू कैन यूज़ द नेम, आप इनके नाम इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी केमिकल एनर्जी है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द थिंग्स विच हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, मैंने आपको अभी बताया न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टाइप्स थी, डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हमने कौन सी पढ़ी है मेन, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल, केमिकल और न्यूक्लियर। नाउ काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है यहाँ पर आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एनर्जी को मेन कन्वीनियंस के लिए, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 उसमें डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। Well, kinetic energy is the energy an object has due to its motion or movement, यानी कि kinetic energy is the energy, वो एनर्जी है an object has जो ऑब्जेक्ट में होती है due to its motion और movement, जो उसकी हरकत, मोशन या मूवमेंट यानी कि नकलो हरकत की वजह से, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में थी, जबकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होगी। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस इज़ वाई, इसलिए इट इज़ समटाइम रेफर्ड टू एज मूवमेंट एनर्जी, इसे मूवमेंट एनर्जी भी कहा जाता है। ऑल्दो देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगरचे काइनेटिक एनर्जी की बहुत सी किस्में हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट, ये मोस्टली एनर्जी जो एसोसिएट की जाती है मूवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स, के लार्जर ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट से एसोसिएट की जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन बोथ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन इट्स स्पीड। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तब भी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एरोप्लेन में लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है व्हेन इट इज़ फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा होता है, बिकॉज ऑफ इट लार्ज मास, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, एंड हाई वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड बहुत तेज़ होती है। ऑन द अदर हैंड ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जबकि दूसरी तरफ एक उड़ने वाला कीड़ा
लाइक इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को कहते हैं ना, लाइक बटरफ्लाई, हैज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज इट्स मास एंड वेलोसिटी आर रिलेटिवली स्मॉल, क्योंकि उसके मास और वेलोसिटी, उसकी स्पीड, देखिए बटरफ्लाई की स्पीड क्या एरोप्लेन की स्पीड जितनी है? नो, उसकी स्पीड कम है। उसका मास भी क्या ज़्यादा है? नो। तो उसकी स्पीड और मास पर डिपेंड करती है क्या? आपकी काइनेटिक एनर्जी। आपका मास ज़्यादा होगा तब भी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, आपका स्पीड ज़्यादा होगी तब भी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लुक एट द पिक्चर। अ कार ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, सो डज अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। यानी कि कार रोड पर ट्रैवल कर रही होगी, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ट्रक जो है उसी स्पीड पर ट्रैवल कर रहा होगा तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी। हाउ एवर द ट्रक हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, जबकि ताहम ट्रक की जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जबकि दोनों, देखिए क्यों होगी, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, क्यों होगी? क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ग्रेटर है, उसका मास ज़्यादा है, यानी कि, और इसका मास कम है। अगर दोनों का मास सेम होगा तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती, बट ट्रक का मास ज़्यादा है, कार का मास कम है, इसलिए कार की काइनेटिक एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, और आपको जो प्रीवियस करवाया है। तो फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। बाय डबलिंग द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जब मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्पीड डबल कर दी जाती है, हरकत करने वाले, ठीक है, यानी कि चलती हुई गाड़ी जैसे वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गई, उसकी स्पीड डबल कर दी जाती है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 4 टाइम, उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स क्या हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। स्पीड डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? उससे भी डबल हो जाएगी। मीन्स जो से अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे या 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ वाई, इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स कैन कॉज सो मच डैमेज। इसी यही वजह है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार, यानी कि चलती हुई जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कार, वो ज़्यादा डैमेज करती हैं। यानी कि तेज़ रफ्तार से आती हुई कार अगर किसी चीज़ से टकराती है तो वो ज़्यादा डैमेज करती है एज़ कम्पेयर टू स्लो, ठीक है। बाय डबलिंग इट्स स्पीड, आपने अ कार विल नीड 4 टाइम्स द डिस्टेंस टू स्टॉप, यानी कि कार को 4 टाइम्स ज़्यादा किस चीज़ की, अगर उसकी स्पीड डबल कर दी जाए, अ कार विल नीड 4 टाइम्स द डिस्टेंस टू स्टॉप, यानी कि उसका डिस्टेंस स्टॉप होने के लिए जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो ज़्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। लाइक अगर स्लो स्पीड में होगी कार तो वो जल्दी रुक जाएगी, ठीक है, जबकि अगर फास्ट स्पीड में होगी तो वो उसे रुकने में टाइम लगेगा। इफ़ द कार वर टू हिट अ पर्सन, अगर वो कार किसी पर्सन को हिट करती है, और अ सॉलिड वॉल, या फिर किसी सॉलिड वॉल से टकराती है, ठीक है, यानी कि दीवार से टकराती है, इट वुड काज मच मोर डैमेज इफ ट्रैवलिंग एट अ हाई स्पीड देन इफ इट वॉज गोइंग मोर स्लोली। एज आई टोल्ड यू, अगर कार स्लो होगी तो वो कम डैमेज करेगी, जब ज़्यादा तेज़ होगी, जितनी स्पीड से होगी उतना ज़्यादा डैमेज होगा। हेयर इज़ एन सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट 2 थिंग्स डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन? 2 कौन सी चीज़ें जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है? आई टोल्ड यू। ओके, एक्सप्लेन वाई फ्लाइंग एरोप्लेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन फ्लाइंग इंसेक्ट्स। आप एक्सप्लेन करें फ्लाइंग एरोप्लेन में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग इंसेक्ट्स के, ठीक है। उड़ने वाले कीड़े मकोड़े के मुकाबले में एरोप्लेन की काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? एक्सप्लेन वाई अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड एज अ कार हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक्सप्लेन करें कि एक ट्रक जो और एक कार जो दोनों सेम स्पीड पर जा रहे हैं, जबकि ट्रक की मोर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, ये भी मैंने आपको अभी रीज़न बताई है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ये आज के लिए है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपने क्या पढ़ा आज? आज आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी पढ़ी है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी। और चीज़ आपको बता दूं, अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर लें, ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ आपने कैसे कॉपी मेंटेन करनी है। दिस लुक एट दिस, आप होप सो आपने इस तरह की कॉपी ले ली होगी, और इट इज़ योर स्कूल कॉपी, ठीक है। अगर आप ओपन करेंगे कॉपी को तो इंडेक्स पेज होगा, ठीक है। आपको जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया है, आपने उसका नेम लिखना है इंडेक्स में फर्स्टली, ठीक है। सबसे पहले इंडेक्स में आपने
नेम लिखना है, ठीक है, और डेट, जिस डेट पर लाइक अगर मैंने क्वेश्चन आंसर आज से स्टार्ट किया, अगर वर्क आज से स्टार्ट करवाया तो आप उस दिन की डेट डालेंगे, सीरियल नंबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग डालेंगे, देन आप क्या करेंगे, चैप्टर की हेडिंग आप यहाँ पर ही डालेंगे लाइक दिस, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट, मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, but what you have to do, you have to use only blue and black pen and marker, no other color, कोई भी दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं होगा, ब्लू एंड ब्लैक पेन एंड मार्कर्स, ठीक है। यू हैव टू पुट द डेट लाइक टुडे इज 19 जून 2020 एंड डे इज फ्राइडे, ठीक है। जिस डे पे मैं काम करवाऊंगी वो डे और डेट, हर पेज पे डे और डेट मेंशन करेंगे। मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉड हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर, और जहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो इतनी लाइंस में कंप्लीट हुआ तो एक लाइन छोड़कर अगेन क्वेश्चन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। हाउ आर लुक, मुझे कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन, स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली कॉपी बनाइएगा, कॉपी गंदी नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, जो मैंने आपको काम दिया है, जो मैंने आपको वर्क करने का कहा है, होप सो आप अगेन कल की तरह वो नोट डाउन करेंगे, और मैं अगेन नेक्स्ट क्लास में आपको उसके पहले आंसर्स बताऊंगी, देन हम फर्दर चलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आप अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए बस इतना ही लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वर्क करवाऊंगी और नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस टॉपिक के आंसर्स कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करके रखें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।